जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज अरोड़ा क्लासेस। मैं आप लोगों से सबसे पहले एक सवाल पूछूंगा और आपने उसका ऑनेस्ट जो है वो जवाब देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 1500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, क्या आपको लगता है कि आप जो एग्जाम देके आते हैं और अगर आप उसमें पास नहीं हो पाए तो क्या उसमें आपकी तरफ से कोई स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है? बस मुझे आप इस बात का जवाब सच्ची सच्ची दीजिएगा। आपको लगता है कि आपकी मेहनत में थोड़ी सी कमी रह गई? आपको लगता है कि आप अपने लिखने के स्टाइल को, पढ़ने के स्टाइल को, आप अपने आंसर के प्रेजेंटेशन स्टाइल को जो है सुधार के अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं? हाँ या ना, बस मुझे इस बात का आप लोग जो है जवाब दीजिएगा। अब आगे की वीडियो देखिए और बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों का जवाब हाँ है कि आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट होनी चाहिए तो आपके लिए आगे की वीडियो जो है रेलेवेंट है। अदरवाइज भाइयों, आप लोगों के लिए आगे की वीडियो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। छोड़ दो इस वीडियो को, चले जाओ यहां से, ठीक है? अब अगर आप लोग उस कैटेगरी में आते हैं जो कह रहे हैं कि यस हमें इंप्रूवमेंट करनी है, हमारे अंदर इंप्रूवमेंट हो सकती है और अभी स्कोप बचा हुआ है। अच्छा, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा डेफिनेटली। मैं इस बात को कैसे बोल रहा हूँ डेफिनेटली? मेरे पास अभी कुछ दिनों में पता नहीं क्या हो गया, कुछ बच्चों की कॉपीज आनी शुरू हो गई है। इंटरमीडिएट वाले बच्चे अपनी कॉपी शेयर कर रहे हैं ऑडिटिंग की और बोल रहे सर देखो मुझे यहाँ पे मार्क्स नहीं मिले, देखो मुझे वहाँ पे मार्क्स नहीं मिले। मैंने जब उन कॉपीज को गो थ्रू किया तो मैंने देखा कि कहीं पे जेन्युइनली मार्क्स मिलने चाहिए थे, नहीं मिले, आईसीआई की गलती है। और कहीं पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती जो है चला रहा है कि भाई मुझे मार्क्स नहीं दिए, यहाँ पे थोड़ी सी उससे गड़बड़ हो गई, मेहनत में कमी है, वो आंसर ही नहीं लिख पाया, वो बातें ही नहीं बता पाया। फॉर एग्जांपल नवंबर 2023 की अगर बात करूं तो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था आपके नवंबर 2023 सी इंटरमीडिएट ऑडिट के एग्जाम के अंदर। बच्चों ने उसके बड़े वेग से आंसर लिखे और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको जो है वो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जीरो मिले हुए हैं उसके अंदर, राइट? और खास कर मैं आपको बताऊं कि जहां पे ऑब्जेक्टिव है वहां बच्चा स्कोर कर रहा है, लेकिन जहां पे सब्जेक्टिव है वहां पे बच्चे को जीरो मार्क्स जो है वो मिल रहे हैं। तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं, जरा ध्यान सुनिएगा इस बात को। हम लोग एक छोटा सा मार्किंग स्कीम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि आईसीआई कैसे मार्क्स देता है। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि भाई साहब हम आईसीआई की मार्किंग स्कीम आपको एज इट इज बता देंगे, वो तो आईसीआई खुद नहीं बताता है। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होती है। अब समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? एनीवेज, तो पॉइंट ये है कि भाई हम कोशिश करेंगे एक मार्किंग स्कीम बनाने की और कोशिश करेंगे एज क्लोज एज पॉसिबल जाने की आईसीएआई के, कि वो किस बेसिस पे मार्क्स देता है। फिर याद रखिएगा, इस मार्किंग स्कीम से आपको रीजनेबल एश्योरेंस मिलेगी, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं मिलेगी। अभी मार्किंग स्कीम बनेगी कैसे? तो सिंपली स्पीकिंग, आप लोगों ने अपने एग्जाम के जो है आंसर शीट्स मंगाए होंगे, वो आंसर शीट आप लोग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं उन आंसर शीट्स को चेक करके मार्किंग स्कीम को एनालाइज करके ये देखने की कोशिश करूंगा कि आईसीआई किस तरीके से जो है आपको मार्क्स देता है, और आपके साथ डिस्कशन भी करूंगा। और फिर मजे की बात यह है कि आपको कुछ क्वेश्चंस लाइव आके प्रैक्टिस भी कराऊंगा उस मार्किंग स्कीम के बेसिस पे, राइट? तो आप लोगों ने क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। आप लोगों को मैं एक लिंक दे रहा हूं, वहां पे जाइए और उस कोर्स के अंदर आपको एक असाइनमेंट सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा, एक गाइडेंस वीडियो भी मिलेगी। आप अपनी नवंबर 2023 की आरटीआई द्वारा मंगाई गई आंसर शीट्स को वहां पे अपलोड कर सकते हैं। हम उसको एनालाइज करके मार्किंग स्कीम बनाने की कोशिश करेंगे और साथ साथ में आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि कहां पे आप लोग और इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। आईसीआई कहां मार्क्स देता है, कहां मार्क्स नहीं देता है, करेक्ट इनकरेक्ट में जीरो क्यों मिल रहा है, एक क्यों मिल रहा है और किसी को दो में से दो क्यों मिल रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में कैसे किसी को 3 में से 3 मार्क्स मिल रहे हैं और कैसे किसी को 3 में से 0 मिल रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, राइट? फिर से रिपीट कर देता हूं, प्रोसेस बहुत सिंपल है। आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूं, जाइए वहां पे अपनी आंसर शीट्स अपलोड करना शुरू कीजिए। हम लोग बहुत लिमिटेड आंसर शीट चेक कर पाएंगे, आप लोग भी समझते हैं मेरे पास भी समय की कमी है और हमारी टीम के पास भी समय की कमी है। तो जो भी पहली अप्रॉक्सीमेटली 50-60 आंसर शीट्स आएंगी मैं उसको एनालाइज करूंगा और अगर दोबारा मौका मिला तो मैं फिर आगे चल के उन शीट्स को भी एनालाइज करूंगा जो बाद में अपलोड की जाएंगी, राइट? उम्मीद करता हूं गाइज आप लोग इस मुहिम में हमारा साथ देंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोग इससे फायदा भी उठाएंगे, है ना? चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। जाते जाते एक छोटी सी बात, Edu91 पे सेल जो है May 24 की ऑन हो गई है, आप लोग जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली आज वीडियो अपलोड हो रही है ये वाली, तो कल से ऑन हो रही है, मंडे से जो है वो ऑन हो रही है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, इनकम टैक्स, लॉ, अकाउंट्स, सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं कम से कम प्राइस पर, राइट? चलिए, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।